दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2017 में सीवर लाइन बिछाने का कार्य आरंभ किया गया था। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधि विधान से झड़ौदा वार्ड में सीवर लाइन बिछाने के कार्य को आरंभ किया था, जिसके तहत बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न अनधिकृत कॉलोनियों की गलियों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य आरंभ हुआ था और बुराड़ी मुख्य मार्ग पर भी मुख्य पाइपलाइन बिछाने के कार्य को शुरू किया गया था। अब यह विकास कार्य धीरे धीरे बुराड़ी विधानसभा वासियों के लिए विनाश कार्य बनता जा रहा है, क्योंकि विभिन्न अनधिकृत कॉलोनियों की गलियां खुदी हुई हैं, नालियां टूटी हुई हैं, नालियों में गलियों में गंदा पानी भरा रहता है। लोगों का गलियों में चलना भी मुश्किल हो गया है। विभिन्न बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों के मौजूदा समय में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बुराड़ी की विभिन्न अनाधिकृत कॉलोनियों सहित हिमगिरी इनक्लेव ए ब्लॉक भी इन्हीं कॉलोनियों में अब शामिल हो गया है। हिमगिरी इनक्लेव ए ब्लॉक की विभिन्न गलियों में करीब 1 वर्ष पूर्व सीवर लाइन बिछाने का कार्य आरंभ हुआ था, लेकिन महीनों गुजर जाने के बावजूद अभी तक हिमगिरी इनक्लेव ए ब्लॉक की गलियों में सीवर लाइन डालने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। गलियां खोदकर बेतरतीब तरीके से पाइपलाइन बिछा दी गई है, चैम्बर बना दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद महीनों गुजर जाने के बावजूद हिमगिरी इनक्लेव ए ब्लॉक की गलियों का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने गलियों को यूं ही खोदकर छोड़ दिया है। गलियां ऊबड़-खाबड़ पड़ी हुई है, गलत तरीके से पाइपलाइन बिछाए गए हैं। हालात इतने ख़राब है कि हिमगिरी इनक्लेव वासियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। टूटी गलियां, पड़े हुए मलबे से धूल मिट्टी उड़ती रहती है और लोगों को घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मलबे से उठने वाली धूल लोगों के घरों में भी घुस रही है और स्थानीय निवासियों को सांस लेने में बेहद परेशानी हो रही है। लेकिन यह बात दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी नहीं समझ रहे। इस वजह से स्थानीय निवासियों में विधायक संजीव झा सहित दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और ठेकेदार के प्रति काफ़ी नाराज़गी और आक्रोश है। हिमगिरी इनक्लेव वासी अनेकों बार इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। विधायक संजीव झा को अपनी शिकायत से अवगत करा चुके हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली जल बोर्ड की दोषपूर्ण कार्यशैली से दुखी होकर ए ब्लॉक हिमगिरी इनक्लेव विकास सोसाइटी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखित शिकायत दर्ज करवाई है और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को हिमगिरी इनक्लेव में सीवर लाइन के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिशा निर्देश देने की प्रार्थना की है। शिकायत में आरडब्ल्यू ने बताया है कि विधायक संजीव झा ने 25 फरवरी 2024 को हिमगिरी इनक्लेव ए ब्लॉक की विभिन्न गलियों में सीवर लाइन डालने के कार्य का शुभारंभ किया था, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी, ठेकेदार, निगम पार्षद भी उपस्थित थे। आरडब्ल्यू का कहना है कि गलियों में चैम्बर बनाने व पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बाद करीब 3 महीनों से आगे का कार्य बंद है। गलियों व नालियों का निर्माण नहीं किया गया है। गलियों में मलबा पड़ा हुआ है, जिससे लगातार धूल मिट्टी उड़ती रहती है। वहीं नालियों में मलबा भरा होने की वजह से घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी भी पूरी तरह से बंद हो गई है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी घरों की नींव में घुस रहा है, जिससे मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है और मकान कमज़ोर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आरडब्ल्यू का कहना है कि कई मकानों को नीचे दबा दिया गया है, क्योंकि सीवर लाइन डालकर गलियों को ऊंचा उठा दिया गया है। ऐसे में कई लोगों के मकान ज़मीन में दब रहे हैं। गलियों में लोगों का चलना दूभर हो गया है। विशेषकर बुजुर्ग, महिलाएं एवं बच्चे काफ़ी परेशान हैं और अनेकों बार इन टूटी फूटी गलियों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ए ब्लॉक हिमगिरी इनक्लेव विकास सोसाइटी के पदाधिकारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखित शिकायत में बताया है कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि एक गली में निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात दूसरी गली को खोदा जाएगा, लेकिन अब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की अनदेखी की वजह से ठेकेदार मनमानी पर उतारू है और सभी गलियों को एक साथ खोदकर छोड़ दिया गया है। ठेकेदार की मनमानी और परेशानी से दुखी होकर हिमगिरी इनक्लेव ए ब्लॉक वासियों ने अब उपराज्यपाल कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाया है। हिमगिरी जैसे हालात ही A1 ब्लॉक, संत नगर,
पुलिस कॉलोनी में भी बने हुए हैं। यहाँ भी करीब 1 वर्ष पूर्व सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया गया था, लेकिन पिछले 5 महीनों से निर्माण कार्य बंद है। हालांकि सीवर लाइन डाल दी गई है, चैम्बर बना दिए गए हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि यह पुलिस कॉलोनी की मुख्य सड़क है। पुलिस कॉलोनी के निवासी इसी सड़क से आना जाना करते हैं। ऐसे में सड़क का बुरी तरह से टूटा होना पुलिस कॉलोनी वासियों के लिए बेहद सरदर्द बना हुआ है। सीवर लाइनों में बनाए गए चैम्बरों पर सीवर के ढक्कन रखे गए हैं, लेकिन यह ढक्कन सड़क से करीब 6 से 8 इंच ऊपर रखे गए हैं। ऐसे में वाहनों का निकलना भी मुश्किल बना हुआ है और इन सीवर के ढक्कनों में लगकर गाड़ियां टूट रही है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि स्थानीय निवासियों ने इस बारे में विधायक संजीव झा को शिकायत की है। जल बोर्ड के अधिकारियों को बार बार अप्रोच भी किया है, लेकिन जल बोर्ड के अधिकारी एवं ठेकेदार पुलिस कॉलोनी के निवासियों की इस समस्या को नहीं सुन रहे हैं। विशेष बात यह है कि पूरी पुलिस कॉलोनी के लोगों का इसी सड़क से आना जाना रहता है और वह अब बेहद परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 महीनों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विधायक बार बार आश्वासन तो देते हैं, लेकिन उनके आश्वासन पूरे नहीं होते। सीवर लाइन बिछाने के कार्य में बरती जा रही लापरवाही को लेकर जहां दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को दोषी माना जा रहा है, वहीं विधायक संजीव झा पर भी आरोप लग रहे हैं और यह आरोप संजीव झा तक पहुंच भी रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी सफाई देने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें संजीव झा इस गलती को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन वह लोगों से वादा भी कर रहे हैं कि 1 महीने में इस समस्या का समाधान होगा। 100 फुटा सड़क पे काम चल रहा है और काम चलने के कारण परेशानियां बहुत हो रही है। कई लोग बहुत परेशानियों का सामना रोज कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि इन तमाम परेशानियों में आप धैर्यपूर्वक हमारा साथ दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि रोज चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब कोशिश इसलिए की जा रही है कि आने वाले समय में वो परेशानियां ना हो। सभी कॉलोनी में सीवरेज की व्यवस्था की जा रही है, गली नाली सड़कों की व्यवस्था की जा रही है, और साथ में 100 फुटा पे जब सीवर का काम चल रहा है उसमें थोड़ा समय लगा, चूँकि बहुत मुश्किल काम था, पर काम बहुत तेज़ी से हम करा रहे हैं और इस काम को हम 15-20 जुलाई तक सीवर का काम हमारा पूरा हो जाएगा, जो अभी हमने काम लिया है, यानी लेबर चौक तक। तो 15 जुलाई के बाद फिर हम सड़क बनाने का काम शुरू करेंगे। मैं उम्मीद है कि अगस्त तक फिर सड़क का निर्माण हो जाएगा, तो अभी जो आप झेल रहे हैं वो झेलना नहीं पड़ेगा।